स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेम्परेचर कन्वर्सेशंस कॉन्सेप्ट के साथ एकदम आपके भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक तापक्रम पैमाना बनाने के लिए दो नियत बिंदु लिए जाते हैं। पहला नियत बिंदु फिक्स्ड पॉइंट जल का हिमांक बिंदु आइस पॉइंट जिसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं होता है। इसे न्यूनतम बिंदु LFP लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। ओके, आगे देखिए। फिर दूसरा नियत बिंदु फिक्स्ड पॉइंट जल का क्वथनांक बिंदु स्टीम पॉइंट, इसे आप बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, होता है। इसे उच्चतम नियत बिंदु UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए। फिर आगे देखिए सेल्सियस स्केल। इस स्केल में LFP आइस पॉइंट को 0 डिग्री लिया जाता है तथा UFP स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री लिया जाता है। इस पैमाने पर सभी तापक्रम डिग्री सेल्सियस में मापे जाते हैं। चलिए इसे आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है सेल्सियस पैमाना। इसमें देखिए ये है 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग वाटर, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको हम लोग LFP भी बोलते हैं, मीन्स लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट आप इसे बोल सकते हो। और यहाँ पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस ये हो गया आपका बॉइलिंग वाटर, मीन्स ये हो गया आपका UFP मीन्स अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसे हिंदी में उच्चतम नियत बिंदु बोलते हैं और इसे हिंदी में निम्नतम नियत बिंदु बोलते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे है अब फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल का LPF 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं UFP 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का परिवर्तन सेल्सियस स्केल पर 1 डिग्री सेल्सियस के परिवर्तन से कम होता है। तो चलिए इसे भी आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाना। यहाँ पर देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ना, ये क्या है, फ्रीजिंग वाटर मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट है ना। और ये हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया आपका बॉइलिंग वाटर मीन्स ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ जहाँ पर उबलता है। ठीक है, इसको हम लोग UFP बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं LFP। ये हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट और ये हो गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसे हिंदी में उच्चतम नियत बिंदु बोलेंगे और इसे हिंदी में निम्नतम नियत बिंदु बोलेंगे। आप इसे याद रखिएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिए केल्विन स्केल। केल्विन तापक्रम पैमाने को उष्मागतिकी का पैमाना भी कहा जाता है। जल के त्रिक बिंदु को इस स्केल का शून्य लिया जाता है। इस स्केल पर तापक्रम केल्विन में मापे जाते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग केल्विन के बारे में। तो चलिए इसे भी आपको स्केल के माध्यम से समझाते हैं। ये है केल्विन स्केल। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 273 केल्विन फ्रीजिंग वाटर और यहाँ पर देखिए 373 केल्विन, ये हो गया आपका बॉइलिंग वाटर मीन्स ये हो गया आपका UFP और ये हो गया आपका LFP मीन्स अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। हिंदी में इसे उच्चतम नियत बिंदु और हिंदी में इसे निम्नतम नियत बिंदु कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है। इस सारणी को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें है पैमाने का नाम, उसके बाद ये दिया हुआ है प्रत्येक डिग्री के संकेत और यहाँ पर देखिए निम्नतम नियत बिंदु जिसे हम लोग LFP बोलेंगे और फिर यहाँ देखिए उच्चतम नियत बिंदु जिसे हम लोग UFP बोलेंगे और यहाँ पर देखिए पैमाने पर कुल भागों की संख्या। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेल्सियस है। सेल्सियस को हम लोग डिनोट करेंगे डिग्री सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट को डिग्री F से, उसके बाद केल्विन को K से, उसके बाद र्यूमर को डिग्री R से, कैपिटल R से, उसके बाद फिर रैंकाइन को बोलेंगे हम लोग डिग्री कैपिटल R और स्मॉल a से, क्योंकि यहाँ पर 2 बार R आ गया है इसीलिए इसको स्मॉल a इसमें यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस का LFP जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस है और UFP हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट का देखिए LFP हो गया आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और UFP हो गया आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह केल्विन का देखिए, केल्विन का हो गया 273.15 केल्विन और इसका UFP जो हो गया वो 373.15 केल्विन। उसी प्रकार र्यूमर का देखिए, इसमें हो गया 0 डिग्री R और इसका जो UFP जो हो गया वो 80 डिग्री R हो गया। ठीक उसी प्रकार रैंकाइन का भी देख लीजिए। इसमें LFP हो गया इसका 460 RA और UFP जो हो गया इसका 672 RA।
तो फ्रेंड्स अब इसे यहाँ ध्यान से देखिए, पैमाने पर कुल भागों की संख्या यहाँ पर कैसे निकलता है ये देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या किए हैं, जो यूएफपी जो होता है उसमें घटा दिए हैं, एलएफपी को घटा देना है। जो यूएफपी वैल्यू है उसमें से हम लोग घटा देंगे एलएफपी को, मीन्स ऊपर वाला मान जो यूएफपी का वैल्यू जो होता है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे एलएफपी को, अपर वैल्यू को लोअर वैल्यू से हम लोग माइनस करके इसका पैमाने पर कुल भागों की संख्या निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए 100 में 0 को घटाने पर 100 आएगा, फिर देखिए 212 में 32 को माइनस करने पर 180 आएगा। उसी प्रकार 373.15 को 273.15 को माइनस करने पर 100 आएगा। उसी प्रकार 80 में 0 को माइनस करने पर फिर यहाँ 80 आएगा। 672 में 460 को माइनस करने पर यहाँ पर 212 आएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। इस सारणी को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी कहीं भी इसका यूज़ हो सकता है, तो आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ आगे है, किसी भी स्केल पर मापे गए तापमान को किसी दूसरी स्केल पर इस संबंध द्वारा बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक संबंध है, इस संबंध को आप याद रखिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा। यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, इसी रिलेशन से जितना भी क्वेश्चन आता है इसी रिलेशन से वो सॉल्व होगा बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा है किसी भी स्केल का पाठ्यांक को घटा देना है एलएफपी में, मीन्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट को माइनस कर देना है, और नीचे में फिर लिखना है यूएफपी अपर फिक्स्ड पॉइंट, और फिर माइनस कर देना है एलएफपी लोअर फिक्स्ड पॉइंट को। और सबका वैल्यू जो होता है ना, सबका सभी पैमानों के लिए वो नियत रहता है, मीन्स वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है फ्रेंड्स? कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, तो यहाँ पर सेल्सियस लिख के इस पर क्या करेंगे, केल्विन लिखेंगे। जिस तरह सेल्सियस का वैल्यू डालेंगे ठीक उसी प्रकार केल्विन का भी यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं आगे, तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी स्केल का पाठ्यांक माइनस एलएफपी बट्टे में यूएफपी माइनस एलएफपी सभी पैमानों के लिए नियत। तो इसमें देखिए क्या करना है, देखिए सेल्सियस को जिसे हम लोग डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को देखिए डिग्री एफ से, और फिर केल्विन को के से, और र्यूमर को डिग्री आर से, और रैंकाइन को डिग्री आर ए से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें रिलेशन बना है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए किसी भी स्केल का पाठ्यांक, तो इसमें देखिए हम लोग को पहले लिखना है किसका, सेल्सियस का निकालना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर सी लिखें, फिर क्या करना है, माइनस करना है किसको, एलएफपी को। एलएफपी का देखिए सेल्सियस का एलएफपी क्या था, तो सेल्सियस का एलएफपी 0 था, तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा। फिर देखिए नीचे में अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस का अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 100, तो मैंने यहाँ पर 100 लिखा। उसके बाद फिर क्या किए, यहाँ पर माइनस चिन्ह था, माइनस लिखे। उसके बाद फिर एलएफपी, एलएफपी का वैल्यू कितना था सेल्सियस का, तो 0 था, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार आगे भी बनाना है उसी तरह किसका, एफ का, मीन्स फ़ारेनहाइट का। ठीक है, फ़ारेनहाइट का देखिए इसमें, तो यहाँ पर क्या किए, सिर्फ एफ लिखें, एफ माइनस क्या, एलएफपी। तो फ़ारेनहाइट का एलएफपी क्या होता है, तो 32 होता है, यहाँ पर 32 लिखें। उसके बाद देखिए यूएफपी जो होता है ना फ़ारेनहाइट का, वो 212 होता है। सारणी भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा। उसके बाद नीचे में देखिए क्या है, एलएफपी हो गया इसका 32, यहाँ पर 32 लिखें। ये आपका एक रिलेशन बन गया फ़ारेनहाइट का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ केल्विन का भी ठीक उसी तरह रिलेशन बनाइए। ये हो गया आपका के। उसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग ले रहे हैं कौन सा, किसी भी स्केल का पाठ्यांक, तो इसमें हम लोग केल्विन का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर के लिखें। उसके बाद देखिए 273.15, ये हो गया आपका एलएफपी। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 373.15, और हम लोग क्या किए, यूएफपी ले लिए। उसके बाद एलएफपी हम लोग माइनस कर दिए 273.15, ये भी इसका ये रिलेशन बन गया केल्विन का। ठीक है, अब उसी तरह बनाएंगे फिर रैंकिन का। तो रैंकिन का बनाएंगे तो इसका क्या होता है, सबसे पहले देखिए कौन सा ले रहे हैं स्केल, हम लोग अब ले रहे हैं हम लोग र्यूमर पाठ्यांक ले रहे हैं। ठीक है, र्यूमर पाठ्यांक के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एलएफपी। र्यूमर का एलएफपी जो होता है ना लोअर फिक्स्ड पॉइंट, वो 0 होता है, यहाँ पर 0 लिखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपर फिक्स्ड पॉइंट, तो र्यूमर का अपर फिक्स्ड पॉइंट 80 होता है, यहाँ पर 80 लिख दिए। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखिए, उसके बाद है एलएफपी। र्यूमर का एलएफपी जो होता है ना वो क्या होता है, 0, तो यहाँ पर 0 लिखें। इससे एक फिर यहाँ रिलेशन बना किसका, तो र्यूमर का। ये रिलेशन जो बना वो किसका बना, तो र्यूमर का। ठीक है, उसी प्रकार फिर देखिए यहाँ पर आगे फिर है रैंकाइन का। ठीक है, रैंकाइन का भी उसी तरह रिलेशन बनाइए। तो रैंकाइन का क्या है, देखिए आर ए, तो रैंकाइन का हम लोग पाठ्यांक लिए आर ए। उसके बाद माइनस करना है देखिए किसको, तो एलएफपी को। रैंकाइन का एलएफपी क्या होता है, तो 460 होता है। अब देखिए यहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट,
जो रैंकाइन का अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 672 होता है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा देना है किसको, LFP को। तो रैंकाइन का LFP जो होता है ना वो होता है 460। यहाँ पर देखिए फिर इसका एक रिलेशन बन के आ गया। ये सभी जो होता है ना, जितने भी रिलेशन बने इनके, ये सब रिलेशन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए जैसे C-0 है तो C-0 को हम लोग यहाँ C सीधा सीधा लिख सकते हैं। उसके बाद 100-0 को हम लोग 100 लिख सकते हैं। उसी तरफ F-32 को तो F-32 ही लिखेंगे। उसके बाद 212-32 को यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ केल्विन को 273.15 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, K-273.15 ही आएगा। और यहाँ नीचे देखिए 373.15 को माइनस करेंगे 273.15 से तो क्या आ जाएगा, ये 100 निकल के आएगा। फिर देखिए R में 0 को माइनस करेंगे तो ये R आएगा, और नीचे में 80 में 0 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए रैंकिन में माइनस करेंगे 460 को तो ये रैंकिंग माइनस 460 निकल के आएगा। उसके बाद देखिए 672 में 460 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 212, जो कि हम लोग इसी को हम लोग रटते हैं और इसी को हम लोग याद रखते हैं कि इसका जो रिलेशन होता है इसके बीच में ऐसा रिलेशन होता है। जैसे हम लोग अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर C/100 लिखते हैं, फिर F-32 लिखते हैं और फिर नीचे में 180 लिख देते हैं। ये हो गया इसका रिलेशन। तो कहाँ से आता है, तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ से बना सकते हो, ये इसी से बनता है, किसी भी स्केल का पाठ्यांक माइनस LF बट्टे में UFP माइनस LFP, और यहाँ पर देखिए सभी पैमानों के लिए नियत, इसी से बनता है। तो आप बेसिकली सबसे ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और मैंने यहाँ पर स्केल सारणी जो एक बताया, इस स्केल सारणी को आप हमेशा याद रखिएगा। फिर देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, सेल्सियस से केल्विन निकाल सकते हो, या फिर सेल्सियस से रैंकाइन निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, या फिर इधर से निकाल सकते हो रैंकाइन से रैंकिन, रैंकाइन से केल्विन, रैंकाइन से फ़ारेनहाइट, और रैंकाइन से फिर सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन, फ़ारेनहाइट से रैंकिन, या फिर फ़ारेनहाइट से रैंकाइन। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बस इसी का हम लोग यूज़ करेंगे, बस इसी को आप याद रखिए। बस देखिए कैसे बहुत ही ईजी तरीके से ये बनेगा। ठीक है, यदि हमको देखिए यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट से हमको केल्विन में बदलना है तो बस हम लोग को सिंपली इस रिलेशन को लेना है। ठीक है, अगर हमें र्यूमर से रैंकाइन में बदलना है तो इस रिलेशन को लेना है। ठीक है, उसी प्रकार सेल्सियस से अगर केल्विन लेना है तो ये वाला रिलेशन और ये वाला दोनों को आपस में हम लोग को लेना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फ़ारेनहाइट को अगर हम लोग को बदलना है किस में, र्यूमर में, तो इस दोनों को रिलेशन बनाना है। और इसी तरीके से एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दूसरा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आपका 4 फार्मूला, यहाँ से 4 फार्मूला, और यहाँ से 4 फार्मूला, यहाँ से 4 फार्मूला, और यहाँ से 4 फार्मूला, टोटल आपका 20 फार्मूला बनेगा। इस तरीके से आपका टोटल 20 फार्मूला निकल के आएंगे। और मैं आगे वीडियो में हर एक फार्मूला का एक एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाऊंगा, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।